हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 16.09 पे काम कर रहा है, 17 के नीचे कंफर्टेबली काम करता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में फॉल देखने को मिला है इंडिया विक्स के अंदर में, डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में उसी तरह से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली हुई है। निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है और बैंक निफ्टी 37,300 37,400 के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी 17,600 800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी 37,400 800 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का, तो इंडिया विक्स के चार्ट के अंदर में क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है। 24 के जो पॉइंट आया था कुछ 7-8 दिनों पहले, वहां से 16 पे आते हुए दिख रहा है। अगर सितंबर महीने के बाद में जो स्पाइक देखने को मिला था इंडिया विक्स में, उसके बाद के अगर ट्रेड के बाद में बात करें तो लगभग 2-3 महीने तक हमने 16 और 14 के बीच में काम किया था। फिर से उसी टेरिटरी में आते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो एक बार चांस बनेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े हायर लेवल दिखाए। लाइफ टाइम हाई दूर है अभी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी और पॉसिबल नजर आ रही है। निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ध्यान देंगे अगर, सो दोनों ही प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी के अंदर में बहुत ज्यादा नहीं, 30-40 पॉइंट का कुछ प्रीमियम है और बैंक निफ्टी के अंदर में भी बहुत ज्यादा नहीं, 120 पॉइंट का 130 पॉइंट के आसपास का आपको वहां पे भी प्रीमियम देखने को मिलेगा। सो हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था फ्राइडे के दिन में? अगर हम मूवमेंट पे नजर डालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो साइडवेज मूवमेंट चल रहा था और इस प्रोग्राम के अंदर में हम बेसिकली ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर में आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब एक बड़ा मूव आते हुए नजर आए। ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा था मार्केट के अंदर में, इसलिए हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। इनफैक्ट अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो लेवल्स का हम वेट कर रहे थे उस लेवल्स तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचा ही नहीं, जिसके चलते हमने बाइंग इनिशिएट नहीं किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसी के साथ में अगर अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। 24,000 से हमने शुरू की थी इस प्रोग्राम को लगभग जुलाई 2020 के आसपास में, और अभी तक जो टोटल प्रॉफिट हमने इससे कंटिन्यू ट्रेड के अंदर में जनरेट किया है दैट इज अराउंड 8,33,000। सक्सेस रेशियो अराउंड 73.70। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिकवरी जो पॉसिबिलिटी लग रही थी, पहला लेवल आप ऐसा बोले पहला स्टेशन, वहां पे निफ्टी पहुंचते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी उसके आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। डेटा पे समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या एफआईआई की सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है या एफआईआई कुछ पॉजिटिव मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में, ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की पोजीशंस बनती दिख रही है, पुट कॉल रेशियो, कैश मार्केट डेटा, ये सब चीजों को एनालाइज करेंगे। इन शॉर्ट ये कल के दिन में किस तरह की शुरुआत हो सकती है मार्केट की, इसे समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घट के आई है 67.12% के आसपास में, लगभग 2.49% फॉल देखने को मिला है वहां पे। एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है, तो हमने थर्सडे की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशंस है वो ऊपर की तरफ अब जाते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते हुए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पुट कॉल रेशियो के चलते हुए देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही साइडवेज काम करते हुए नजर आए। निफ्टी के अंदर में अच्छे खासे लेवल्स भी देखने को मिले हमें। निफ्टी लगभग 17,500 पे क्लोज तो हुआ है, लेकिन दिन के दौरान जो हाई बनाया था वो 17,534 का, लो 17,400 का था। सो पुट कॉल रेशियो में भी कमी आई और उसी के साथ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिली हुई एफआईआई की तरफ से। सेम वे बैंक निफ्टी के अंदर में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इनिशियल आवर्स में देखने को मिली हुई थी। सो अगर डेटा समझने की कोशिश करें, सो एक्सपायरी डे था आपका, एक्सपायरी के बाद में फ्राइडे के दिन में एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम होते हुए नजर आई है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इतना समझ लीजिए 535 से सिर्फ और सिर्फ 608 तक भी पहुंचे, यानी 100 लॉट भी ऐड नहीं किए हुए हैं, लेकिन
लॉन्ग पोजीशंस को उन्होंने अच्छा खासा कम किया, 1,24,000 से 1,09,437 तक आते हुए नजर आए, जिसके चलते हुए मार्केट में फॉल देखने को मिला था हमें। उसी तरीके से आपको डेटा में भी दिखेगा, इंडेक्स फ्यूचर 1,323 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर 508 करोड़ की बिकवाली, दोनों मिला के लगभग 1,745 करोड़ की बिकवाली FII की तरफ से डेरिवेटिव डेटा में होते हुए नजर आई। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों है? कंटिन्यूसली आप बिकवाली कर रहे हैं, FII कंटिन्यूसली बेच के जा रहा है, इंडेक्स के अंदर में भी शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, ये शॉर्ट पोजीशन कहां पे बन रहा है? जब इंडेक्स अपने की रिकवरी के हायर लेवल पे आकर बैठा हुआ है, 17,600 के आसपास में, 17,550 के आसपास में जब पहुंच रहा है, तब वहां से इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली देखने को मिल रही है। ना सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। ये अपने आप में इंडेक्स के अंदर और स्टॉक के अंदर में प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जिसके चलते हुए आपको एक बार फिर से लोअर रेंज पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये लोअर रेंज 17,200 है या 17,350, ये हमने ऑलरेडी चार्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में भी 508 करोड़ की बिकवाली, 500 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जब इनका व्यू आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप FII की कैश में भी बिकवाली पे नजर डालेंगे। लगभग 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहां पे भी देखने को मिल रही है। सो स्टॉक के अंदर में 1100 करोड़ और 500 करोड़, लगभग 1600 करोड़ की बिकवाली स्टॉक के अंदर में और 1300 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में ले देके जो अमाउंट पहुंच रहा है वो 2900 करोड़ तक पहुंच रहा है, जो कि FII का व्यू अभी भी यही क्लियर कर रहे हैं, ये इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहा है कि ये बुलिश तो नहीं है, थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं, उससे और बुरा ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं, फिर थोड़े से निगेटिव होते हैं, फिर ज्यादा निगेटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव या न्यूट्रल की तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे। दिन में या बीच में बोलिए एक आध दो दिन आप न्यूट्रल देख सकते हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब दूसरा कंसर्न क्या है? जब तक FII की बिकवाली चालू थी, DII की खरीदारी चालू थी। जैसे ही FII की बिकवाली के नंबर कम होते हुए कैश मार्केट में नजर आए, DII की खरीदारी के नंबर्स भी कम होते हुए नजर आए और उससे ज्यादा कम होते हुए नजर आए। DII ने सिर्फ और सिर्फ 387 करोड़ की खरीदारी की हुई है। सिंस DII पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर ये एक आध दो दिन इसी तरीके का व्यू आता हुआ नजर आया तो ये भी शिफ्ट होकर न्यूट्रल की तरफ मूव कर जाएगा। पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन पुट कॉल रेशियो में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। यानी बैंक निफ्टी की बात करिए, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 5 पॉइंट्स ही बढ़ते हुए नजर आया क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, लेकिन 0.82 से बढ़ के 0.91 हो गया पुट कॉल रेशियो। निफ्टी के अंदर में 5 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, तो 1.42 से 1.28 के आसपास जाते हुए नजर आया। यानी क्या हुआ है, फ्राइडे के दिन में पोजीशन थोड़ी सी बनते हुए नजर आई है, जिसके चलते पुट कॉल रेशियो एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 1.28 ओवरसोल्ड बिल्कुल नहीं है, ओवरबॉट भी बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल है फिलहाल के टाइम पे। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऊपर के लेवल्स पे फिर से जाते हैं 17,600 के आसपास जाते हैं, तो एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है, बनता है वहां से। बैंक निफ्टी 37,400 के आसपास जाता है, तो वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग बनता है। ये पुट कॉल रेशियो इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब शुरुआत करने के लिए सोमवार की शुरुआत की बात करें अगर, सो इंडिया विक्स के बारे में अगर बात करें तो 16 के आसपास काम कर रहा है। मेरे लिए ये न्यूट्रल है, अभी नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है मेरे लिए। अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है। FII निगेटिव है, DII सिंस 10 दिन से खरीदारी कर रहे हैं, इसके लिए पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। इसे शुरुआत करने के लिए मंडे की ये सारे इंडिकेशन आते हुए दिख रहे हैं हमें मार्केट से। ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक ही है, SGX निफ्टी 80 के आसपास काम कर रहा है, नैस्डैक 113 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है, तो वहां से भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की पोजीशन देखिए, और पोजीशन देखनी कहां पे, हमें जो रेंज है 17,000 से 18,000, हम 18,000 तक गए नहीं है, लेकिन जो पोजीशंस बन रही है इसी रेंज में बनते हुए नजर आ रही है। सो ओपन इंटरेस्ट पे नजर आ रही है 17,000 के आसपास में, पुट साइड में 56,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 58,687 का। इसी के साथ में 60 माफ करिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,400 पे है, 61,625 का, एंड 17,200 पे 61,093 का देखने को मिल रहा है। सो लगभग 58, 61 यही पोजीशन देखने को मिल रहा है। अब मंडे ट्यूसडे को इसमें पोजीशन ज्यादा बनते हुए नजर आएगी तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल इस डेटा से एक चीज समझ में आ रहा है
17,400 पे अच्छा सपोर्ट है। सो आप 17,400 को ध्यान में रखते हुए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 17,350 17,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि दूसरा बढ़िया जो सपोर्ट है वो 17,200 तक है। अगर एक बार 17,350 टूटता है तो चांसेस बनते हैं 17,200 जाने के। कॉल साइड में नजर डालेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी काफी ऊपर 83,310 पे बना हुआ है। उसके बाद में 52,358, 65,999 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 49,000, 41,000 इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल 17,500 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि 17,500 पे कॉल साइड में भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,400 से 18,000 के बीच की है, लेकिन 17,400 कैन बी चैलेंज्ड एनी टाइम। 18,000 तक पहुंचना मुश्किल है अभी तक। पहले जो हमने हाई बनाया है उस हाई तक तो पहुंचे, तो 18,000 तो लाइफ टाइम 18,600 हाई है। सो 17,800 के आसपास में अगर आप नजर डालेंगे तो बढ़िया रेजिस्टेंस है। सो 18,000 के आसपास बढ़िया राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ऑप्शन चेन पे नजर डालेंगे तो शुक्रवार के दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम टिके हुआ है। रेंज क्या नजर आ रही है? 17,400 से 17,600 की एक छोटी रेंज है। अगर इसे तोड़ते हैं, आइदर साइड अगर तोड़ते हुए नजर आते हैं तो आप 17,250 से लेके 17,800 तक जाने का एक बार कैपेसिटी रखते हैं निफ्टी के अंदर में। थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो इंडिकेट कर रहा है, FII जो इंडिकेट कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि 17,600 650 शायद टिकना मुश्किल है फिलहाल के टाइम पे। बैंक निफ्टी के अंदर में 36,000 से 38,000 के बीच में हमें नजर डालना चाहिए। 36,000 पे 42,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 37,000 पे 56,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 38,000 की कॉल ऑप्शन में 58,000 एंड देन उसके बाद में 50,000 का बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट 37,000 पे देखने को मिल रहा है। रेंज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 37,000 से लेके 38,000 के बीच की है, और पिछले 3 दिनों से हमने क्लोजिंग 37,000 के ऊपर देखी हुई है, जिसके चलते हुए राइटर्स एक्टिव, पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे एक बार 37,000 टूटा, आप 36,700 36,800 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम उसके ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। एक बार 37,400 टूटता है, 37,500 टूटता है तो 38,000 के टारगेट के लिए काम कह सकता है। नहीं तो 37,400 से अगर रिवर्स लेता है तो आप फिर से 37,000 के टारगेट के लिए पुट में काम कर सकते हैं। एनीहाउ ये सारे कॉल्स एंड पुट्स हमने ऑलरेडी वीडियोस के अंदर में, जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, रेंज क्या बन के आ रही है? रेंज 37,000 स्ट्रॉन्ग बन रहा है। 37,000 से 37,400, नीचे की तरफ जाता है तो 36,800 से, और ऊपर की तरफ जाता है तो 37,800। ये एक बार 1000 पॉइंट की रेंज बनते हुए आ सकती है। 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।